मुसलमान वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको वोट करने जा रहा है औरंगाबाद में, तो एनडीए को सिर्फ 13% मुसलमान इस बार औरंगाबाद में वोट कर रहा है। 76% 76% जो महागठबंधन को मुसलमान वोट कर रहा है, अदर्स को 11% और बाकी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को 76% मुसलमान कर रहा है। आपकी इस बार एमवाई कॉम्बिनेशन काम कर रहा है? एमवाई नहीं, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जो 76 साल का आजादी है उसको प्राप्त करेगा। और अब है कुशवाहा का जीत नहीं होगा, औरंगाबाद का जनता का जीत होगा। जनता की जीत होगा। क्या मुद्दे हैं, किस बात पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं इस बार? बिना माइक पकड़े। हम लोग इस बार विकास के नाम पे वोट करने जा रहे हैं और एनडीए गठबंधन का नाम ही विकास है। विकास है। रोजगार के मुद्दे पर अगर दोबारा सुशील सिंह औरंगाबाद आ जाते हैं तो औरंगाबाद के लोग पानी के बिना मर जाएगा। जो दलाली करके सीमेंट प्लांट को चला पीछे पहले अपनी जगह पीछे चले। आ रहे दोनों को मौका देखिए, ये लोग बोले पानी के बिना मर जाएंगे और वो बोल रहे थे कि उपलब्धि बताइए। औरंगाबाद में ट्रामा सेंटर से भी बड़ा 300 बेड का बहुत बड़ा 400 करोड़ का प्रोजेक्ट सदर अस्पताल में बन रहा है। औरंगाबाद में अमृत योजना के तहत हर वार्ड में नल बैठाया जा रहा है, एकदम ऑन प्रोसेस है, सब जगह टावर विकास हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ से माननीय सांसद सुशील सिंह जीतेंगे। और रही बात की मुसलमान के, मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। जब लालू यादव शहाबुद्दीन का नाम हुआ तो हम लोग का क्या होगा? अति पिछड़ा जिसके साथ रहता है उसी का सरकार बनता है। जो 18 बार के लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ, इस बार होगा। 37% हम लोग आबादी अति पिछड़ा का है और हम लोग सुशील कुमार के साथ है। हमारे नेता अति पिछड़ा के अध्यक्ष प्रमोद चौहान जी इनके साथ है। भैया विपक्ष का आरोप है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। अरे भैया, हम तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तुम खाली मुस्लिम करते हो। देखिए, हिंदू मुसलमान की बात करना बेकार। अरे सुनिए ना भैया, अरे सुनिए ना, हिंदू मुसलमान की बात करना बेकार है। विकास की बात करिए। हम यहाँ पर भाजपा के लोग खड़े हुए हैं ना, उनके घर में रोजगार मिला होगा, टीचर का रोजगार मिला होगा। रोजगार पर, विकास पर वोट दीजिए। रोजगार और विकास। अच्छा ये बताइए, रोजगार और थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे आ रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। शांति आ रहे हैं वापस। ये बताइए कि एनडीए सरकार में विकास हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए अगला आंकड़ा गया। ओबीसी वोटर इस बार के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद में किसको वोट कर रहा है? तो एनडीए को 55% ओबीसी वोटर इस बार वोट कर रहा है। इंडिया गठबंधन को 40%, अदर्स को 5% वोट कर रहा है। मैं आपसे वही पूछ रहा था, 18 बार का रिकॉर्ड यही है कि जो भी जीतेगा वो राजपूत समाज से होगा। इसीलिए इस बार आपने चुनावी दांव खेल दिया है। लेकिन उस नीतीश कुमार की बात हो रही थी, जिसको आपने पलटू राम कहा, जिसको कहा कि मर जाएंगे तब भी नहीं लेंगे, नाम मिटा देंगे तब भी नहीं लेंगे। क्या ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है कि चुनाव के पहले एक बार फिर से आपने पाले में कर लिया और फिर क्या गारंटी कि फिर नहीं पलटेंगे? देखिए, नीतीश कुमार की बात तो नीतीश कुमार बताएंगे। हम लोग इस देश के साथ, इस देश का विकास और पूरे अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें पर लाए, 5वें से 3वें पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के लिए कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हमको वोट करे ना करे, उसके कल्याण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे हम लोग को वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट में अभी 3रा रैंक पर भारत है। आप ये कह रहे हैं उपलब्धियां हैं। मेरे पास एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है लव कुमार जी, एक बार इनसे बात कर ले, फिर सबसे बात करेंगे। आपका आकलन उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग बिहार पहुंचे। बिहार को लेकर क्या है? क्या सचमुच कुछ बिहार में बदला या नहीं बदला? बदला तो शेख किसको जाता है और औरंगाबाद में विकास अगर हुआ है तो इस बार जनता किसको चुनती नजर आ रही है? पहले तो अम्बेडकर जयंती पर सबको बधाई। बाबा साहब के जयंती पर हम लोग यहाँ ये शो कर रहे हैं और अनुग्रह बाबू के इस पावन धरती पे जैसे आज 2005 और 2000 बाद की बात आप पूछ रहे हैं। 2005 के पहले न सड़कें थी न बिजली था। पूरे बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी
और आज वो खपत बढ़ के 7,000 मेगावाट पहुंच गई। ये उपलब्धि है एनडीए सरकार की, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आज 24 घंटे 2 बार आरजेडी का भी तो योगदान रहा। मैं 2 बार मैं एनडीए सरकार इसलिए कर रहा हूँ, आरजेडी मुखिया जो रहता है, गठबंधन का मुखिया, अभी किसी ने कह रहा था कि हमने नौकरी दिया। भैया आपके पास खजाना नहीं। गठबंधन के मुखिया, अगर कैबिनेट का मुखिया कौन होता है? कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री के आधार पर 15 साल के साथ कह रहे हैं श्रेय, इसके बाद अगले डाटा पे मैं जाऊंगा SC ST वोटर किसको वोट कर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो नीतीश कुमार की अगुवाई में हुआ, श्रेय आपको नहीं जाता है। तो आप फिर किस उपलब्धि के साथ उतर रहे हैं? ये दोनों साथी जेडीयू के हैं। ये कभी नीतीश कुमार बोलेंगे और नीतीश जी कभी 4,000 बोलेंगे। इन लोग से क्या बात करें? ये खुद एनडीए से अभी गए हैं और एनटीपीसी के बारे, एनटीपीसी यूपीए 1 और 2 की देन है, न कि एनडीए की देन है। और अच्छा, जनता से पूछ लूं, जनता से पूछ लूं, अच्छा एनटीपीसी किसकी देन है? एनडीए की या यूपीए की? एनडीए या यूपीए? और मैं औरंगाबाद की बात करूं, तो पिछले बार भी इन्होंने घोषणा पत्र में मेडिकल कॉलेज, उत्तर कोयल नहर में पानी, महिलाओं की सुरक्षा, 2 करोड़ नौकरी, सभी का साथ, सभी विकास की बात करते थे। लेकिन इनका ठीक है, अब हमारे पास अगला डाटा गया, आपके पास आ रहा हूं, फिर जवाब दीजिएगा। सर वापस आ रहे हैं वापस। अगला डाटा आ गया मेरे पास डाटा आ गया है। देखिए SC ST वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको वोट कर रहा है औरंगाबाद में? तो एनडीए को 53% SC ST वोटर वोट कर रहा है, इंडिया गठबंधन को 41%, अदर्स को 6%। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे और उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन नहीं हो। जरा सा शांति से सुन ले। आप बोलिए, उनका ऑडियो नहीं जा रहा है, जहां माइक है वही ऑडियो जाएगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए, जैसे हमने एनटीपीसी का बात तो किया नहीं, और एनटीपीसी का जब शिलान्यास हो रहा था, माननीय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, अनंत गंगाराम गीते शिवसेना के, एनडीए की सरकार थी और वो ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी की बात है तो हास्यास्पद बात है। 15 सालों में 15,000 नौकरी भी नहीं दे पाए, जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री लालू जी के थे। अब आप लोगों से सुनिए, अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अच्छा ये बताइए, बिहार में पिछली बार जो विकास हुआ उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। अब देखिए हमारे पास अगला डाटा और फिर लास्ट कमेंट आप लोगों को लूंगा, समय मेरे पास बहुत कम है। सवर्ण वोटर आ रहे हैं आपके पास। सवर्ण वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको वोट करने जा रहे हैं, खासकर औरंगाबाद में? तो 55% सवर्ण वोटर इस बार एनडीए को वोट कर रहा है, 40% इंडिया गठबंधन को और 5% अदर्स को। ये कहा जाता था, मैं जब यहाँ के सवर्णों से मिला तो ये कहा जाता था कि हम वो नारा नहीं भूले हैं जिसमें भूरा बाल साफ करो कहा जाता था। क्या वो गलती थी? क्या वो ब्लंडर था? क्या वो अब भी लोग भूल नहीं पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप जब पैनलिस्ट रखे हैं तो पैनलिस्ट का राय लीजिए। अब पैनलिस्ट को मौके कहाँ दे रहे हैं बोलने के? बोलिए। देखिए, सबसे पहले भाजपा का क्या है एजेंडा? भाजपा के 3 जमाई, ईडी, IT, CBI। क्या है? भाजपा के 3 जमाई। सुन लीजिए, बहुत आराम से सुनिए, बिना आपस में बातचीत के। भाजपा के 3 जमाई, ईडी, IT, CBI। और दूसरी बात, आज जो बोल रहे हैं कि रोजगार नीतीश कुमार दिए हैं, आप मीडिया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको ये पता है कि नीतीश कुमार मन से कहे हैं कि ये वीडियो दिखा देंगे कि बाप घर से रुपया लाएगा, कहां से नौकरी देगा? नौकरी किसने दिया? तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने। लास्ट क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में, क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में बोलिए, अपनी बात रखिए। सर, डिबेट को बेसिक्स में जाना पड़ेगा। लालू यादव उद्घाटन के सिवा कुछ नहीं किए हैं। लालू यादव उद्घाटन के खिलाफ कुछ नहीं किया। आप पहले बात सुन लीजिए।
17 साल का कोई चर्चा यहाँ पर नहीं हो रहा है। 17 महीने का चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये श्रेय तेजस्वी आप पहले सुन लिए। 30 सेकंड है सर मेरे पास। आप बराबर जो नौकरी देने की बात जो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तो ये पहले के 17 वर्षों में इन्होंने क्यों नहीं किया विकास है, नौकरी क्यों नहीं दिया? अब ये कैसे नौकरी दे रहे हैं?